आशिकी 2 ने आपकी लाइफ में क्या बदला? आशिकी के बाद सब कुछ बदल गया। आशिकी 2 ने आपकी लाइफ में क्या बदला? आशिकी was I think the best thing that happened in my career. आशिकी के बाद सब कुछ बदल गया। आशिकी के गाने रिलीज़ होते ही मैंने आई थिंक 65 सॉन्ग्स रिकॉर्ड कर दिए तुरंत। उसके बाद कभी पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी आज तक। जो मेरा एक जॉनरा इस्टेब्लिश हुआ है, जिन गानों के लिए मुझे बुलाया जाता है, वो आशिकी की वजह से ही इस्टेब्लिश हुआ। सो किसी भी कलाकार के जीवन में आशिकी जैसा एक मैजिक हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो आशिकी में 2 म्यूजिक डायरेक्टर थे, एक मिथुन साहब थे, एक दूसरे मेरे फेवरेट हैं जीत दादा। हाँ जी, जीत गांगुली। हाँ जी। और जैसे अरिजीत की कहानी थी कि दोनों के पास अरिजीत थे। मोहित सूरी को दोनों ने कहा कि आहा ये तो अपना लड़का है। ऐसे आप भी दोनों के बच्चे थे जीत दादा के भी कि ये घर की बच्ची है? बिकॉज आपने दोनों के साथ काम किया। मेरी आशिकी वॉज विथ मिथुन और चाहूं या ना विथ जीत दादा। करेक्ट। सबसे पहले मुझे जीत सर का कॉल आया था चाहूं मैं आना के लिए, और उन्होंने फ़ोन पे ये बता दिया था कि आशिकी 2 के लिए गाना रिकॉर्ड करना है, और आई वाज वेरी एक्साइटेड। बट ये फर्स्ट टाइम जीत दादा के साथ था? उसके पहले मैंने उनके लिए एक बंगाली गाना रिकॉर्ड किया था, तो उन्होंने मेरी आवाज़ सुन ली थी। फिर मम्मा पापा ज़्यादा एक्साइटेड थे बिकॉज आशिकी 1 जब रिलीज़ हुई थी तो मैं, तब उनका रोमांस चल रहा होगा। हाँ, आई वॉज नॉट इवन बॉर्न, तो उन्हें पता था कि आशिकी 2 के लिए गाना कितनी बड़ी बात है। फिर मैं स्टूडियो गई, फिर उन्होंने गाना सुनाया, एंड जैसे ही उन्होंने गाना सुनाया मुझे उस स्टोरी भी नरेट की गई थी उस समय, एंड जो आरोही की जो सिचुएशन थी उस गाने को लेकर कि वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा गाना रिकॉर्ड कर रही होती है, सीख रही होती है, एंड देन दैट सॉन्ग हैपन्स टू बी अ वेरी बिग सॉन्ग, और उसे सारे अवार्ड भी मिल जाते हैं उस साल के, और मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रही थी उस कैरेक्टर के साथ। तो मैंने बिल्कुल आरोही बनकर वो गाना गाया, और मैं बहुत खुश थी कि आशिकी 2 का हिस्सा बनने का मौका मिला था। और उसी के आई थिंक दूसरे दिन मिथुन सर का कॉल आया, और अगेन आशिकी 2 के लिए दूसरा गाना रिकॉर्ड करना था। तो आई अंडरस्टूड कि तो ये बहुत टफ चॉइस है, लेकिन मुझे परेशान करने में क्योंकि मज़ा आता है। मुझे पहले ही पता है आपका प्रश्न। तो जवाब दे दो फिर। कैसे जवाब दूँ? आई थिंक दोनों ही गाने बहुत अलग हैं। दोनों ही गाने मेरे लिए बहुत प्रेशियस हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों ही गाने मैंने पूरे दिल से गाए हैं। आई थिंक मैं मेरी आशिकी में ज़्यादा रिलेट किया। आपका लॉजिक मुझे समझ में आ गया चाहूँ या मैं ना, क्योंकि वो ग्रैंड सॉन्ग जाता है, बट मेरी आशिकी के लिरिक्स बहुत खूबसूरत थे। बहुत खूब। इरशाद जी, मैं जो भी हूँ तुम ही तो हो, एंड आई फेल्ट यार इससे सरल क्या कोई कह सकता है। जी, मेरी बहुत खूबसूरत। तो पहले मैं मेरी आशिकी सुन लूँगा मैं आपसे। मैंने एक्चुअली मुझे वो गाना मैंने बहुत सुना है। अच्छा। मतलब आई डोंट नो क्या है, बट अक्सर जिन गानों में 2 वर्जन आते हैं उसमें फीमेल वर्जन में ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ। अच्छा। शायद मुझे लगता हो कोई मेल गा रहा हो। जी, मेरी आशिकी के लिए मुझे अपना पहला अवार्ड भी मिला था। हाँ, मुझे पता है। अवार्ड्स। सो मेरी बातों में तेरा जिक्र सदा, मेरी याद में तेरी फिक्र सदा, मैं जो भी हूँ तुम ही तो हो, मुझे तुमसे मिली अपनी अदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। कुछ अलग था तुम ही हो में, मुझे नहीं पता क्या था, बट कुछ ऐसा था जो आज भी महसूस करा देता आपको, जबकि बहुत सिंपल है, तुम ही हो। करेक्ट। आई थिंक सरेंडर, जिस तरह आपने कहा कि मैं जो भी हूँ तुम ही तो हूँ, तुम ही तो हो, ये आई थिंक इससे ज़्यादा आप क्या कह सकते हैं। सो वो जो सरेंडर है वो इंतहा है, उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। आई थिंक दैट, मतलब बहुत सारे रोमांटिक गाने हैं, बट ये लिखा भी शायद मिथुन नहीं था। हाँ जी,
हाँ, वो वाइट पेपर उन्होंने किसी और को दे दिया, नेक्स्ट टाइम मैं उनसे मांगूंगा. बट कितनी खूबसूरत कंपोजिशन है ये कि हम तेरे बिन रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा. मतलब आई थिंक यहाँ से मिथुन, वही मैंने कहा ना कि मिथुन जो मैं इतना अंदर मेरे है वो इसी सब की वजह से है. किसी चीज को सरलता से ऐसा रख देना कि आपकी अंतरात्मा उसको महसूस कर ले. True. और आप उसको महसूस करके जीना शुरू कर दें. वेरी ट्रू. और ये बहुत खूबसूरत बात है. आई थिंक जीवन में भी हम लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं. हम सोचते हैं कि अगर ये कठिन है तो ये सही होगा, अगर ये मुश्किल है तो उस बात का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा. बट आई थिंक लाइफ बहुत सिंपल है, और जब बातें सिंपल तरीके से, सच्ची बातें कही जाती हैं तो उनका असर सबसे ज़्यादा होता है. तो इस पे मिस किया आपने अरिजीत सिंह के साथ गाना? क्योंकि साथ नहीं थे आप लोग, आपने गाया तो, बट मैं सोच रहा था कि अगर साथ में गाते, क्योंकि मैंने चाहू या ना का सुना था कहीं मैंने आपका, उसमें कुछ लाइनें साथ में भी चलती हैं. हाँ, लेकिन हमने साथ में रिकॉर्ड नहीं किया था. हाँ. बट मैंने जिस दौर में गाना शुरू किया, दैट वाज द ओनली वे. मतलब हम अलग अलग ही रिकॉर्ड करते हैं. सो वो कोई एक अलग आप यहीं से रिकॉर्ड करते हो अपने यहाँ स्टूडियो से? मैं अगर साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के गाने गाती हूँ तो कई बार म्यूज़िक कंपोजर का आना नहीं हो पाता है यहाँ पर, तो ऐसे समय में मैं यहाँ पर अपनी स्टूडियो पर रिकॉर्ड करती हूँ. बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी आते हैं, बट बाहर मोस्टली सारी रिकॉर्डिंग्स बाहर के स्टूडियोज़ में होती हैं. अरिजीत शायद अपने घर से रिकॉर्ड करते हैं. वो भी स्टूडियोज़ में भी रिकॉर्ड करते हैं. ओके. दोनों. तो ये आप चाहूँ या मैं ना कैसे आपने किया था दोनों साथ में, सिंक्रोनाइज कैसे किया था फिर? सिंक्रोनाइज तो जीत सर ने किया फाइनली, एंड आई थिंक क्रेडिट गोज टू जीत सर, बिकॉज उन्होंने जिस तरह से हमें गवाया वो बिल्कुल ऐसा लगता है जब आप फिल्म भी देखते हैं कि दोनों ने साथ में ही गाया है. बट व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, व्हाट ब्यूटीफुली रिटन सॉन्ग एज वेल. वेरी अंडररेटेड म्यूजिशियन. आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट टॉक सो मच अबाउट जीत गांगुली. जीत वाज अमेजिंग. अमेजिंग, अमेजिंग. मतलब खामोशियां से लेकर हमारी अधूरी कहानी, हर जगह पर उन्होंने जान डाल दी है. सिटी लाइट्स, सिटी लाइट्स, मुस्कुराने की, अरे व्हाट अ सॉन्ग. मेरे को विशाल मिश्रा के यहाँ मिल गए थे, मैंने 2 घंटे उनसे सिर्फ उन्हें गानों के बारे में बातें की. एंड आई वाज लाइक, दादा ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो जाता. एंड उस मैंने कहा, दादा ये वाला बड़ा फेवरेट था मेरा, ये वाला बड़ा फेवरेट था. एंड ही कीप्स ऑन सेंडिंग विद काली माता का वहाँ से फोटो, बंगाल का, एंड मैं उनको दुर्गा माता के भेजते रहता हूँ. एंड इट्स ब्यूटीफुल रिलेशन. टेल अस समथिंग अबाउट जीत दादा, क्योंकि अगेन तू ही ये मुझको बता दे वाज अ क्लासिक. सो जीत सर एक ऐसे कंपोज़र हैं जिनके साथ गाना अगेन बहुत आई थिंक इट्स लाइक अ ब्लेसिंग उनकी कॉम्पोजिशंस गाना, बिकॉज जब भी आप उनका गाना गाते हैं आपको ऐसा लगता है कि आप एक गाना गा रहे हैं. मैं गाना गा रहे हैं इसलिए मेंशन करूँगी क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कुछ गाने कट करके रिकॉर्ड किए जाते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ टेक्निक. बट हियर व्हेन आई सिंग फॉर जीत सर आई जस्ट फील लाइक द सॉन्ग जस्ट फ्लोज. वो मेलोडी इतनी गाढ़ी होती है और शब्दों के साथ उनका जिस तरह से तालमेल होता है कॉम्पोजिशन का, ही इज़ अ वेरी सिंगर्स म्यूज़िक डायरेक्टर आई फील. अगर थोड़ा सा आपको समझाना हो हमें कि मिथुन की म्यूज़िक और जीत दादा की म्यूज़िक में कितनी सिमिलैरिटीज़ है? I don't actually believe in relations. क्योंकि मैं कई बार कंफ्यूज हूँ कि गाना किसका है. दोनों बहुत खूबसूरत गाने बनाते हैं. I think it's because of the melody, the genre, but I feel कि मैं वो सिमिलैरिटी से रिलेट नहीं करती. मेरे लिए जीत सर एक अलग ही यूनिवर्स है. कैसे, थोड़ा समझाना, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि कैसे डिफरेंट, क्या अंतर है दोनों कंपोजिशन में? अंतर? हाँ, मतलब कुछ सिमिलैरिटी नहीं है तो मैं शायद इसलिए कंफ्यूज हूँ कि दोनों ने बहुत सारी फिल्मों में एक साथ म्यूजिक दिया है. हाँ, maybe that's बहुत सारी फिल्मों में कि एक गाना इनका है, एक गाना उनका है, और दोनों बहुत ही रोमांटिक गाने बनाते हैं. हाँ जी. दोनों के सिंगर्स चॉइस भी ऑलमोस्ट सेम है. तो बहुत, और दोनों गाने सदाबहार है कि आप उनको हमेशा एंजॉय कर सकते हो. करेक्ट. बट मुझे लगता है कि किसी भी आर्टिस्ट का अपना एक यूनिवर्स होता है और मैं वो रिलेटेबिलिटी में बिल्कुल. तो जीत दादा के आपके टॉप 3 फेवरेट गाने कौन से हैं? चाहूँ मैं आना, फॉर श्योर. मुस्कुराने की वजह, ब्यूटीफुल, एंड हमारी अधूरी कहानी, द टाइटल ट्रैक. आपने उसमें भट्ट साहब का गाना सुना है? आप प्लीज यूट्यूब पर महेश भट्ट साहब की आवाज में हमारी अधूरी कहानी का टाइटल वर्जन सुनिए. रियली? ओह, आई हैव मिस्ड दैट. मैं सुनती हूँ. दर्द पूरा उन्होंने निकाल के दे दिया है. वाह, इतना खूबसूरत गाया उन्होंने. बट मैं चाहूँ या मैं ना सुना, आपसे सुना चाहूँगा. ओके. तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना, अपनी तो दिल का पता
दे, चाहूँ मैं या ना, इतना बता दूँ तुझको, चाहत पे अपनी मुझको यूं तो नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा दिल ने अब जो लगा हूँ मिलने, पूछूं तुझे एक बार, ओ तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना। ये गाना ऐसा लगता है सिर्फ पलक के लिए बनाया है। स्वीट, थैंक यू। कुछ गाने होते हैं ना जो लगता है कि हमारे लिए कंपोज किए गए थे। हाँ, इनफैक्ट मुझे बहुत सारे गाने जो मैंने गाए हैं मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए बने।